कल हमने 32 तक क्वेश्चन करे थे, आज 33 क्वेश्चन करते हैं। 33 और 34 क्वेश्चन एक जैसा है। दो बिंदु आवेश क्रम से 5 × 10 की पावर -19 कूलाम, एक तो आवेश ये रहा Q1 5 × 10 की पावर -19 कूलाम तथा 10 × 10 की पावर -19 कूलाम। 1 मीटर की दूरी है दोनों के बीच में, ये 1 मीटर की दूरी है। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो मैंने आपको बताया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में भी वही कंडीशन याद रखेंगे जो कंडीशन आपको बताई थी। दोनों कैसे आवेश हैं? सजातीय। जब सजातीय आवेश होते हैं तो बिंदु बीच में लेते हैं। तो माना Q1 से x मीटर की दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो सबसे पहले Q1 के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। सूत्र क्या हो जाएगा? E1 बराबर 1/4πε0 के Q1 अपॉन इस आवेश से इस बिंदु तक की दूरी यानी x²। तो दिशा क्या आएगी? यहाँ पर प्लस आवेश रखिए, इसके कारण ये भी प्लस है, इसके कारण कैसा बदलेगा? प्रतिकर्षण। तो ये आ गई E1 वेक्टर की दिशा। अब Q2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सूत्र लगाइए। E2 बराबर 1/4πε0 के Q2 अपॉन ये हो जाएगा आपका 1 - x का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? क्योंकि दूरी कितनी बचेगी? अगर यहाँ से x लिए पूरी दूरी 1 मीटर थी तो ये कितनी बचेगी? 1 - x बचेगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो 1 - x का होल स्क्वायर। दिशा क्या आएगी? यहाँ प्लस आवेश रखेंगे, ये भी प्लस है, कैसा बदलेगा? प्रतिकर्षण। तो ये इधर भागेगा, इसलिए E2 की दिशा। तो P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? दोनों के अंतर के बराबर E बराबर E1 डिफरेंस E2। उसने कहा कि वैद्युत क्षेत्र 0 हो जाए, यानी परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या ले लिया? 0। E1 डिफरेंस E2, एक इधर ले जाइए, E1 बराबर E2 मान लगाइए। 1/4πε0 के Q1 अपॉन x², 1/4πε0 के Q2 अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर। 1/4πε0 के से 1/4πε0 के कट गया। Q1 का मान लगाया 5 × 10 की पावर -19 अपॉन x²। इसका मान लगाया 10 × 10 की पावर -19 अपॉन 1 - x²। 10 की पावर 19 -19 से -19 कट गया, 5 दूनी 10। तो ये आ गया 1/x² बराबर 2/1 - x का होल स्क्वायर। वर्गमूल ले लिया, तो वर्गमूल लेने पर क्या होगा? 1 का वर्गमूल 1 x 1/x, 2 का वर्गमूल √2/1 - x। इसकी गुणा इधर 1 - x बराबर हो गया √2x। x इधर ले जाइए, 1 बराबर √2x प्लस x। x कॉमन ले लीजिए, √2 + 1। 1 बराबर x, √2 का मान लगा दिया 1.414 + 1, तो 1 बराबर x इंटू 2.414। x बराबर 1/2.414, दशमलव हटा दिया, 3 जीरो लगा दी और डिवाइड करा तो ये आ गया 0.414 मीटर या 41.4 सेंटीमीटर। यानी Q1 से 41.4 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़िए। 16 माइक्रोकूलाम और -9 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश वायु में 8 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। एक आवेश Q1 हो गया आपका 16 माइक्रोकूलाम, Q2 हो गया -9 माइक्रोकूलाम। बीच की दूरी हो गई 8 सेंटीमीटर दोनों की। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के उस बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए जिस पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र 0 है। तो अब कैसे आवेश हो गई? ये विजातीय। मैंने बताया था जब आवेश विजातीय हो तो बिंदु हमेशा कम मान वाले से बाहर की ओर, प्लस माइनस नहीं देखना, ये 16 है ये 9 है, तो कम मान कितना हो गया? 9। तो इससे बाहर की ओर लेंगे। तो कितनी दूरी पर? माना Q2 से x सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तरीका वही है, सबसे पहले Q1 के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर Q2 के सेम डायरेक्शन में आती तो जोड़ देंगे, विपरीत डायरेक्शन में आती तो घटा देंगे। तो सबसे पहले Q1 के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4πε0 के Q1 अपॉन इस आवेश से इस बिंदु तक की दूरी कितनी हो गई? 8 + x का होल स्क्वायर। अब Q2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 के Q2 अपॉन यहाँ से यहाँ तक की दूरी x²। दिशा देखो, अगर यहाँ प्लस आवेश रखा था तो इसके कारण प्रतिकर्षण लग रहा था, तो इसलिए ये आ गई E1 की दिशा। इसके कारण कैसा लगेगा? आकर्षण बल लगेगा, इसलिए आ गई E2 की दिशा। तो P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या आ जाएगी? दोनों के अंतर के बराबर E1 डिफरेंस E2। परिणामी 0 ले लिया तो E1 डिफरेंस E2, तो E1 बराबर E2। E1 का मान लगा दिया 1/4πε0 के Q1 अपॉन 8 + x का होल स्क्वायर। 1/4πε0 Q2 की जगह 9 लेंगे क्योंकि परिमाण लेते हैं। 9 × 10 की पावर -6 अपॉन x², 10 की पावर -6 से इसके वर्गमूल ले लिया। 16 का 4/8 + x 3/x, इसकी गुणा इधर कर दीजिए, इसकी इधर, तो 4x बराबर आ जाएगा 8 × 24 + 3x। इसको इधर ले जाइए, 4x - 3x बराबर 24, तो x बराबर 24 सेंटीमीटर। यानी Q2 से कितनी दूरी पर? 24 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी।
क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। अब आपके वैद्युत द्विध्रुव के क्वेश्चन शुरू होते हैं। आसान क्वेश्चन है। उसने कहा 1 माइक्रोकूलाम के दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिलीमीटर की दूरी पर रखे हैं। एक +1 बराबर और विपरीत, एक +1 माइक्रोकूलाम ले लिया, दूसरा -1। बीच की दूरी कितनी हो गई? 2 मिलीमीटर। जब समान परिमाण यानी एक और विपरीत प्रकृति, एक प्लस और एक माइनस, दो बिंदु आवेश कुछ दूरी पर रखे होते हैं तो मिलकर क्या बनाते हैं? द्विध्रुव बनाते हैं। तो ये द्विध्रुव बन गया। तो Q का मान तो हो गया 1 माइक्रोकूलाम परिमाण, तो 1 × 10⁻⁶ और बीच की दूरी क्या लेते हैं? हमेशा 2L, याद रखिएगा, L मत ले लीजिएगा, 2L। तो 2L बराबर 2 मिलीमीटर, 2 × 10⁻³ मीटर। इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। तो P बराबर क्या सूत्र होता है? Q × 2L। Q का मान लगा दिया 1 × 10⁻⁶, 2 × 10⁻³ तो ये आ गया 2 × 10⁻⁻9 कूलाम मीटर। 36 देखिए। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम। एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा प्रोटॉन। तो दोनों पर आवेश जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। एक पर माइनस होता है, एक पर प्लस। इसलिए क्या बनाएंगे? द्विध्रुव बनाएंगे। बीच की दूरी कितनी होगी? 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो Q बराबर तो दोनों पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और बीच की दूरी को 2L लेते हैं, हमेशा याद रखिएगा। 2L बराबर 0.53 एंगस्ट्रॉम, यानी 0.53 × 10⁻⁻10 मीटर। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना था। तो P बराबर Q × 2L मान लगाइए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। उसने कहा हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl में क्या होता है? H पॉजिटिव होता है और सिंगल बॉन्ड से Cl नेगेटिव। दोनों पर आवेश समान है, प्रकृति कैसी है? विपरीत है। तो मिलकर क्या बनाएंगे? द्विध्रुव बनाएंगे। का द्विध्रुव आघूर्ण दिया हुआ है। P बराबर 3.4 × 10⁻⁻30 कूलाम मीटर। Q कितना हो गया? दोनों पर एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी Q बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। वो कह रहा है कि H और Cl आयनों के बीच का विस्थापन, यानी H और Cl आयनों के बीच का विस्थापन, तो बीच की दूरी 2L होती है, L नहीं होती, तो 2L निकालेंगे। तो P बराबर क्या सूत्र होता है? Q × 2L। तो 2L बराबर P/Q, यानी 3.4 × 10⁻⁻30 बटे 1.6 × 10⁻⁻19। सॉल्व करेंगे तो 2.125 × 10⁻11 मीटर। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। अब 38 क्या कहता है? 38 कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच की दूरी, एक इलेक्ट्रॉन है वही और एक प्रोटॉन, एक प्लस आवेश एक दूसरा माइनस, परिमाण बराबर है इसलिए द्विध्रुव बनाएंगे। बीच की दूरी दे दी 0.53 × 10⁻⁻12 मीटर। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछ रहा है, P पूछ रहा है। तो Q बराबर तो वही हो गया 1.6 × 10⁻⁻19, क्योंकि दोनों पर बराबर आवेश होता है। 2L हो गया 0.53 × 10⁻⁻20। कंडीशन दे रखी है, अगर विरामावस्था में है या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में गति कर रहा है। तो अगर विरामावस्था में तो P बराबर Q × 2L मान लगाइए, आंसर है। अब वो कह रहा है गति की अवस्था में। गति की अवस्था मान लीजिए प्रोटॉन यहाँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो दिशा क्या आएगी? ये आएगी। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएगा तो दिशा क्या आएगी? ये आएगी। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएगा तो दिशा ये आएगी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, यहाँ तो यहाँ, तो सारी दिशाएं विपरीत होंगी। इसलिए गति की अवस्था में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमेशा क्या होगा? P = 0, 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। 39 क्या कहता है आपका? 39 कहता है क्वेश्चन, 3 आवेश, क्वेश्चन अच्छा है 39। 3 आवेश -Q +2Q और -Q समबाहु त्रिभुज के 3 शीर्षों पर एक दूसरे से a मीटर की दूरी है। एक समबाहु त्रिभुज ले लिया आपने, ये समबाहु त्रिभुज हो गया आपका। तो बीच की समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी हो गई? a मीटर। अब एक पर आवेश रख दिया आपने -Q, फिर +2Q को मैं दो हिस्सों में तोड़ ले रहा हूँ, +Q और +Q। इस पर +2Q हो गया, ठीक है। तो कह रहा है समायोजन का वैद्युत द्विध्रुव, इस पर फिर -Q। देखिए ये एक -Q ये और एक +Q मिलके ये बनाएंगे वैद्युत द्विध्रुव। एक -Q ये और एक +Q मिलके ये बनाएंगे वैद्युत द्विध्रुव। तो सबसे पहले BC, यानी ये और ये, BC एक वैद्युत द्विध्रुव है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा? P1 बराबर आवेश कितना हो गया? Q × 2L। 2L बीच की दूरी कितनी हो गई? 2a। 2L की जगह क्या लेंगे? a, तो यानी Q × a। दिशा देखिए माइनस से प्लस की ओर, तो ये आ गई आपकी P1 वेक्टर की दिशा। फिर AC, एक A पर -Q रखा है, C पर ये वाला +Q, दोनों मिलकर वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा? P2 बराबर Q × 2L। Q तो यही रहा, 2L कितनी दूरी हो गई बीच की दूरी? a, यानी Q × दिशा देखिए अब माइनस से प्लस की ओर, ये जाएगी सीधी किसकी आ गई? P2 वेक्टर की दिशा। तो परिणामी क्या हो जाएगा? देखिए समबाहु त्रिभुज के अंत कोणों का योग, तीनों कोण बराबर होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60। जब ये 60 है तो इन दोनों के बीच का कोण भी कितना हो गया? 60। तो परिणामी क्या हो जाएगा? P = चतुर्भुज का नियम लगा देंगे। चतुर्भुज का नियम क्या था? P² + Q² + 2PQ cos θ। तो P1² + P2² 2P1 P2 cos θ।
तो P1 की जगह QA का होल स्क्वायर प्लस QA का होल स्क्वायर प्लस 2 QA इंटू cos 60। तो अंडर रूट के अंदर QA का होल स्क्वायर हो गया 2 इंटू QA का होल स्क्वायर, 2 इंटू ये भी आ गया QA का होल स्क्वायर, और cos 60 का मान 1/2, 2 से 2 कट गया, तो अंडर रूट के अंदर 2 और 1 3 हो गया, 3 QA का होल स्क्वायर, तो इसलिए QA बाहर आ जाएगा, Q अंडर रूट 3 कूलम मीटर है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, 40 क्या कहता है, उसने कहा कि 5 × 10⁻⁷ कूलम और -5 × 10⁻⁷ कूलम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। एक +5 × 10⁻, एक माइनस, क्या बना दिया दे दूर 12 बराबर, दोनों के बीच की दूरी कितनी 1 सेंटीमीटर। फिर कहता है इन आवेशों से बने वैद्युत दूरी की अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी, अब अक्ष पर लेनी है, केंद्र से कितनी दूरी पर, r बराबर 50 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो Q बराबर तो इतना आ गया 5 × 10⁻⁷, 12 बराबर 1 सेंटीमीटर, यानी 1 × 10⁻⁻2 मीटर, तो P निकाल लो पहले, Q इंटू 12 बराबर आ गया 5 × 10⁻, केंद्र से कितनी दूरी दे रखी है, r बराबर 50 सेंटीमीटर, यानी 50 × 10⁻²। अक्षीय स्थिति में अक्ष पर है, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी E बराबर 1/4πε0K 2P/r³, यानी E बराबर 1/4πε0K का मान लगा दिया 9 × 10⁻⁹ 2, P का मान निकाल लिया 5 × 10⁻⁻9, और r दूरी हो गई 5 × 10⁻⁻1 का होल क्यूब। सॉल्व कर लिया आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, 41 भी ऐसे ही अच्छा सवाल है। उसने कहा दो आवेश +2.4 माइक्रोकूलम और एक -2.4, एक तो हो गया +2.4, एक माइनस, तो मिलकर क्या बनाएंगे, दूर के बीच की दूरी 2.5 × 10⁻³ मीटर है। तो 12 बराबर 2.5 × 10⁻³ मीटर, तो Q बराबर हो गया 2.4 × 10⁻⁶, 12 बराबर 2.5 × 10⁻³ वो कह रहा है इस द्विध्रुव से 0.3 मीटर की दूरी पर, केंद्र से कितनी दूरी दे दी 0.3, r बराबर 0.3 मीटर। निरक्षीय स्थिति में निरक्ष पर आपको वैद्युत क्षेत्र की दे दी कि Q1 Q2, r दूरी पर निरक्ष पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहले P बराबर Q इंटू 12 लगाइए सूत्र, वैद्युत द्रव्यमान निकाल लिया, तो ये आ गया आपका 6 × 10⁻⁹, और निरक्षीय स्थिति में क्या सूत्र था, E बराबर 1/4πε0K P/r³, तो मान लगाइए और सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 2000 न्यूटन पर कूलम। अब इसी कंडीशन में कह रहा है यदि द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा दिया जाए, देखिए ये थी कंडीशन, अगर मैं इस द्विध्रुव को ऐसे घुमा दूं 90 डिग्री, तो बिंदु कहाँ पर पहुंच जाएगा, ये बिंदु किस पर आ जाएगा, अक्ष पर आ जाएगा। किस पर आ जाएगा, भाई द्विध्रुव को घुमाया आपने, बिंदु थोड़ी घूमेगा, बिंदु अक्ष पर आ जाएगा। तो द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा दिया जाए तो बिंदु P अक्ष पर होगा, तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0K 2P/r³, 2 कॉमन ले लीजिए, 1/4πε0 P/r³, ये आपकी अक्षीय स्थिति का सूत्र है, और इसका मान आपने निकाल लिया 2000, तो 2 × 2000 यानी 4000 न्यूटन पर कूलम। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, 2 न्यूटन पर कूलम के वैद्युत क्षेत्र में E बराबर 2 न्यूटन पर कूलम 30 डिग्री के कोण पर, थीटा बराबर 30 डिग्री, 1 कूलम मीटर, P बराबर 1 कूलम मीटर का वैद्युत दूर रखा है, दूर पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण की गणना की। टो बराबर क्या सूत्र होता है, सीधे सीधा P sin थीटा, मान लगाइए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 कहता है एक वैद्युत विद्युत 10⁵ न्यूटन पर कूलम के वैद्युत क्षेत्र में, तो E बराबर हो गया 10⁵ न्यूटन पर कूलम। वो कहता है 30 डिग्री के कोण पर रखा है, थीटा बराबर 30 डिग्री, उस पर 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर का बलागुण लगता है, टो बराबर 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर। तो वैद्युत विद्युत आघूर्ण की गणना कीजिए, तो टो बराबर सूत्र होता है P sin थीटा, P निकालना है, तो P बराबर टो/E sin थीटा, टो का मान लगा दिया 6 × 10⁻24, P का मान 10⁵ और sin 30 का मान लगा दिया 1/2, 2 पर पहुंच जाएगा, तो सॉल्व होकर आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, 1 माइक्रोकूलम और -1, एक +1 माइक्रोकूलम, दूसरा -1, तो मिलकर द्विध्रुव बनाएंगे। दो बिंदु आवेश एक दूसरे 2 सेंटीमीटर की, 12 बराबर कितनी दूरी हो गई 2 सेंटीमीटर, यानी 2 × 10⁻² मीटर। दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। यह वैद्युत द्विध्रुव 1 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर के, E बराबर 1 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ज्ञात कीजिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण फर्स्ट कंडीशन में। तो P बराबर ये होता है Q इंटू 12, Q का मान हो गया 1 × 10⁻⁶, 12 हो गया 2 × 10⁻², यानी आ गया 2 × 10⁻8 कूलम मीटर। सेकंड कंडीशन में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले अधिकतम बलागुण यानी टो मैक्सिमम आपको लिखवाया था मैंने, जब टो मैक्सिमम होता है P इंटू E, P का मान लगा दिया 2 × 10⁻8 और E का मान 1 × 10⁻5, यानी 2 × 10⁻³ न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूमेरिकल आज हमारे कंप्लीट हो गए, चैप्टर हमारा पूरी तरह कंप्लीट हो गया, थ्योरी विद न्यूमेरिकल। थैंक यू।